हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है आप ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले भारत के एक राज्य में, जहाँ किसी ने एक राजा को 2 गिद्ध उपहार में दिए। गिद्धों की नस्ल बहुत अच्छी थी और राजा ने यह भव्य गिद्ध पहले कभी नहीं देखा था। राजा उपहार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके लिए एक अनुभवी ट्रेनर को नियुक्त करने का फैसला किया। कुछ देर बाद राजा ने देखा कि दोनों गिद्ध काफी बड़े हो गए हैं और अब पहले से ज्यादा शानदार दिख रहे थे। राजा ने गिद्धों की देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। आप उन्हें आसमान में उड़ने का इशारा करिए। आदमी ने यह सुनकर वैसा ही किया। सिग्नल देखते ही दोनों गिद्ध फड़फड़ाने लगे, लेकिन जहाँ एक गिद्ध आकाश में ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा गिद्ध कुछ सेकंड के लिए उड़ गया और फिर वापस उसी शाखा में लौट गया जहां वो पहले बैठा था, वही शाखा जहां से उसने उड़ान शुरू की थी। यह देखकर राजा को कुछ अजीब सा लगा। वह गिद्धों के विपरीत व्यवहार का कारण जानने के लिए उत्सुक हो गया। राजा ने कार्यवाहक से पूछा, क्या बात है, जहां एक पक्षी इतनी अच्छी तरह से उड़ रहा है, दूसरा उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा? कार्यवाहक ने उत्तर दिया, हाँ सरकार, इस पक्षी के साथ शुरू से ही यही समस्या है। वह इस शाखा से नहीं उड़ना चाहता। दोनों गिद्ध राजा के बहुत प्रिय थे और वह दूसरे गिद्ध को भी आसमान में उड़ता देखना चाहता था। अगले दिन उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो व्यक्ति इस पक्षी को ऊंची उड़ान भरवाने में कामयाब होगा, उसे भारी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। घोषणा के बाद कई बुद्धिजीवी और जानकार लोग आए और गिद्ध को ऊंची उड़ान भरवाने के लिए अपने पास मौजूद ज्ञान को लागू करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी गिद्ध को कोई सुधार नहीं आया। वह थोड़ा सा उड़ता और वहीं वापस जाके बैठ जाता जहां से उसने उड़ान भरी थी। राजा ने भी आशा खो दी और लगभग हार मान ली। फिर अचानक एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा ने देखा कि दोनों पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत कार्यवाहक को बुलाया। ट्रेनर ने राजा को सूचित किया कि हाँ सरकार, दूसरा गिद्ध भी आकाश में ऊंची उड़ान भर रहा है। एक आदमी ने दूसरे गिद्ध को ऊंची उड़ान भरने में कामयाब कर दिया। राजा ने केयर टेकर से उस व्यक्ति को लाने को कहा जिसने यह कारनामा किया था। अगले दिन उसे राजा के सामने लाया गया, जहां राजा वादा के अनुसार दिए गए पुरस्कार के साथ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी एक साधारण सा किसान था। उन्होंने कहा, मैं तो बस डाली काट दी जिस टहनी पर उसे बैठने की आदत थी। अपने इनाम में सोने की मुद्राएं चढ़ाने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया जो महान विद्वान और उच्च योग्य लोगों ने ना कर पाया। किसान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मुझे विद्वानों की तरह ज्ञान नहीं है। मैंने बस उस शाखा को काट दिया जिस पर पक्षी को बैठने की आदत थी। क्योंकि कोई शाखा ही नहीं थी,
उसके पास उड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था और उसने वो उड़ान बहुत अच्छे से की। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उस किसान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। तो आज की इस कहानी से हमने यह सीखा कि जिस तरह गिद्ध को इस बात का एहसास नहीं था कि वह वास्तव में इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है और हमेशा शाखा पर रहना पसंद करता था, हम भी कभी कभी खुद को कम आंकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं कर पाते हैं। जीवन में हमें कुछ चीज़ें करने की आदत सी हो जाती है। हम वही करते रहते हैं जो हम कर आ रहे हैं और हम अपनी ऊंची उड़ान की क्षमता को भूल जाते हैं। हम सभी जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन गिद्ध की तरह हम भी अपने आराम क्षेत्र या कंफर्ट जोन की शाखा पर बने रहना पसंद करते हैं। किसान द्वारा शाखा काटने के बाद बाज के पास अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने और काम शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उसे उसकी वास्तविक क्षमता का एहसास हुआ। इसलिए जीवन में ऊंची उड़ान भरने और अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है कि हम कंफर्ट जोन की उस शाखा को काट दें जो सफलता में बाधक बन रही है। जीवन में महान चीज़ों केवल आराम क्षेत्र से ही प्राप्त होती हैं। यह कहानी एक शक्तिशाली संदेश भी देती है कि कभी कभी हम अपनी उड़ान को कुछ कोमल प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसा पहले गिद्ध के मामले में हुआ था। पर दूसरी बार हमें कुछ और अधिक कठोर चाहिए, जैसे हमारी शाखा काट दी जाती है ताकि हमारे पास अपने पंख फड़फड़ाने और उड़ने के अलावा कोई और विकल्प ना हो, जैसा दूसरे गिद्ध के मामले में हुआ था। जैसे एक जहाज बंदरगाह के लिए नहीं बनी है और एक गिद्ध को शाखा पर बैठने के लिए नहीं बनाया गया है, वैसे ही आप और मैं एक साधारण जीवन के लिए नहीं बने हैं। आप जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं। परिचित सांसारिक कंफर्ट जोन या सुरक्षित क्षेत्रों के लिए बसने की तुलना में जीवन में और भी कई अधिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये बताइए कि आप अगली बार क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।